टुडे वी डिस्कस अबाउट लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के लिए उसके दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट आई के प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि V प्रोपोर्शन टू आई और V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट पुट कर देता हूँ, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये ओम्स का लॉ का सिंपल फॉर्म है। हम उसके माइक्रोस्कोपिक फॉर्म यानी कि वेक्टर फॉर्म के बारे में भी जानते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। लेकिन यह सिंपल फॉर्म से हमें ओम्स के लॉ के बारे में पता चलता है। और मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी डिवाइसेस होते हैं ये ओम्स के लॉ ओबे करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ डिवाइसेस होते हैं जहां ओम्स के लॉ ओबे नहीं होता, और ओम्स के लॉ में जो V और I के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी है उसका डेविएशन कैसे होता है ये हम डिस्कस करते हैं। ये 2-3 केस में होता है। हम जानते हैं कि ओम्स के लॉ अकॉर्डिंग V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। यहाँ मैं वर्टिकल एक्सिस पर V लेता हूँ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर I लेता हूँ करंट, और ओम्स के लॉ अकॉर्डिंग V और I दोनों प्रोपोर्शन में एग्जैक्ट होते हैं, यानी कि ये मैं डैश्ड लाइन से बताता हूँ। ये V और I की प्रोपोर्शनलिटी लाइन है, लेकिन ये आइडियल लाइन है और थियोरिटिकल केस में ही होता है। लेकिन हम रियल में प्रैक्टिकल बात करें तो किसी भी गुड कंडक्टर के लिए V और I एक दूसरे के सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि रियल में जो हमें प्रैक्टिकल लाइन मिलती है वो V और I की ये प्रोपोर्शनलिटी लाइन है, जो आइडियल लाइन, उसी लाइन पर ही ओवरलैप होती है। लेकिन हायर वोल्टेज की वैल्यू पर वो लाइन थोड़ी सी वोल्टेज की लाइन के टूवर्ड्स, यानी कि ये वर्टिकल लाइन के टूवर्ड्स थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। यानी कि जो ये मैंने रेड लाइन ड्रॉ की वो किसी भी गुड कंडक्टर के लिए प्रैक्टिकली होती है, और जो ये डॉटेड लाइन है, ब्लू लाइन, वो आइडियल लाइन है। ओम्स के लॉ का ये वायोलेशन जो होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के केस में होता है, यानी कि V की साइन बदलने से, V की साइन ऑपोजिट लेने से जो हमें करंट मिलता है वो करंट रिवर्स डायरेक्शन में सेम ही मैग्नीट्यूड का नहीं होता। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम V की ये पॉजिटिव वैल्यू फिक्स रख के सिर्फ उसकी साइन चेंज कर दे तो इस वैल्यू पर हमें जो यहाँ करंट मिला, ये करंट का मैग्नीट्यूड मान लो कि ये करंट की वैल्यू यहाँ 5 वोल्ट हमें मिली, और ये करंट की 5 वोल्ट फिक्स वैल्यू के लिए, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए करंट की वैल्यू यहाँ मान लो कि 5 मिली एम्पियर है। तो अगर हम उसकी साइन चेंज कर दें, यानी कि 5 वोल्ट के बदले -5 वोल्ट ले ले, तो यहाँ हमें मिलेगा ये -5 वोल्ट, यहाँ -5 वोल्ट, और ये -5 वोल्ट के लिए करंट हमें -5 एम्पियर नेगेटिव डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, माइनस का मीन्स करंट माइनस नहीं होता, लेकिन माइनस का मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट 5 मिली एम्पियर ही नहीं हमें मिलता है। यानी कि वोल्टेज की साइन चेंज कर देने से हमें सेम मैग्नीट्यूड का करंट नहीं मिलता। ऐसा डायोड के केस में होता है, और हम ये फिजिक्स के ये क्लास 12 के लास्ट चैप्टर 14 में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, और डायोड और ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसमें देखेंगे कि वोल्टेज और करंट के जो ओम्स का लॉ है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी, वो प्रोपोर्शनलिटी उनके केस में ओबे नहीं होती। ये ओम्स का जो लॉ है V और I के बीच में प्रोपोर्शनलिटी, वो इसी केस में भी ओबे नहीं होता जब V एंड I यूनिक नहीं होते, यानी कि I की किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए V की एक से ज़्यादा यानी कि 2 वैल्यू मिलती है। यहाँ मैंने रफली फिगर में बताने की ट्राई की है। यहाँ हम ये एक लाइन ड्रॉ कर दे तो I की हमें ये एक फिक्स वैल्यू दिखाती है, लेकिन I की एक वैल्यू के लिए हमें वोल्टेज की 2 वैल्यू मिलेगी, यहाँ भी एक वैल्यू मिलेगी और यहाँ भी एक वैल्यू मिलेगी। यानी कि I की किसी एक वैल्यू के लिए वोल्टेज की 2 वैल्यू मिलती है, यानी कि I और V प्रोपोर्शन में नहीं होते। यहाँ हमें ये रीजन के बारे में बात करें
यहाँ मैंने रफली फिगर में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ ये टेक्स्ट बुक में जो फिगर है, ये रीजन को नॉन लीनियर रीजन कहा जाता है, यानी कि ये रीजन में वी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शन में नहीं है। और बाद में जो ये रीजन है, ये रीजन में भी वी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शन में नहीं है। और साथ साथ हम देख सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट डिक्रीज होता जाता है। इसलिए ये रीजन को नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोला जाता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन यानी कि ऐसा रीजन कि जिस रीजन के में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने पर ओम्स के लॉ अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शन में होते हैं, लेकिन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने पर भी करंट की वैल्यू प्रोपोर्शन में तो नहीं होती, साथ साथ डिक्रीज होती जाती है, इसलिए उसे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं। और ये नॉन लीनियर रीजन में भी वी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शन में नहीं होता, और ऐसा गैलियम आर्सेनाइड डायोड के केस में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी डिवाइस यूज किए जाते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, ये सभी मोस्ट ऑफ डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किए जाते हैं वो ओम्स के लॉ ओबे करते हैं, और उसे ऐसे डिवाइसेस को ओहमिक डिवाइसेस बोले जाते हैं। लेकिन हम आगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब डिवाइसेस ओम्स के लॉ ओबे नहीं करते, और ऐसे डिवाइसेस को नॉन ओहमिक डिवाइसेस बोले जाते हैं।